नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज 31 तारीख है, लास्ट दिन है इस साल का। डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला इस साल में मुझे। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट ओवरऑल प्रोग्रेस दैट आई हैव मेड। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ आ गया, बट डेफिनेटली एक अच्छा लर्निंग का फेज़ था मेरा पिछला साल 2024। डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग भी था। अभी देखते हैं 2025 कैसे जाता है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैंने 2 लाइन्स मार्क करके रखे हैं। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन 2 लाइन्स का लॉजिक। 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। उप्स! डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है? इसका ही लो मैंने एक मार्क करके रखा है। 23,534 या 23,535 के आसपास की ये लाइन होगी, ठीक है? तो डेफिनेटली इस लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलने लगता है तो हम डेफिनेटली एक बार पुट का ट्राई कर सकते हैं। दूसरी लाइन मैंने प्रीवियस डे का जो स्विंग था, लास्ट स्विंग था, उसी को मार्क करके रखा है। अभी बहुत ऊपर वाली लाइन में मार्क नहीं करना चाहता। आइडियली इस रेंज में हम बहुत समय तक थे, बट इस लाइन को मार्क करने का कुछ सेंस नहीं है। ऑलरेडी हम 325 पॉइंट उस लाइन से दूर है, ठीक है? तो डेफिनेटली 700 के आसपास की एक लाइन मैं प्रेफर करूंगा, 709, 710, या आई वुड से 700 ही बेटर रहेगा। तो 700 के आसपास की एक लाइन मैंने मार्क करके रखी है, एंड दूसरी लाइन है 535 के आसपास की, ठीक है? सिमिलर थॉट प्रोसेस रहेगी। इधर से बाय द डिप हो सकता है, बट आई जस्ट नीड अ ट्रेंड कंफर्मेशन। एक ग्रीन कलर के कैंडल के ऊपर मैं कॉल का ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। बाय एनी चांस अगर बहुत बड़ा स्पाइक लगता है तो लेट गो ही करेंगे, कोई इशू नहीं है। कॉल का ट्रेड इसके ऊपर भी हमें मिल सकता है, तो ऐसा नहीं कि दिस इज द लास्ट चांस टू टेक द कॉल, ठीक है? तो ये इधर से बाय द डिप होगी, बट डेफिनेटली ट्रेंड का कंफर्मेशन कुछ डब्ल्यू सॉर्ट ऑफ पैटर्न मिलेगा, तभी हम ले पाएंगे। इधर से सेल ऑन राइज होगी दोस्तों। इसके नीचे अगर निकलने लगता है तो हम एक बार पुट का प्लान करेंगे, ट्रेंडिंग का, जैसे हमने कल किया था। नीचे आया, ट्रेंडिंग कंफर्म हो गया, देन रिट्रेसमेंट के बाद हम किधर इधर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया पुट के डाउनवर्ड डायरेक्शन का प्लान। इसके ऊपर अगर निकलने लगता है तो डेफिनेटली कॉल के डायरेक्शन का प्लान होगा। सिमिलर थॉट प्रोसेस होगी। रिट्रेसमेंट का हमेशा इंतजार करते हैं, रीटेस्ट होती है तो और बेहतर होता है, या हम एटलीस्ट रिट्रेसमेंट का तो वेट करते ही है कोई भी मूव आने के बाद, ठीक है? हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में है मार्केट। ये 2 कैंडल अभी क्लोज हुए हैं हमारे लेवल के नीचे। ये तीसरा कैंडल भी क्लोज हुआ है, एंड पहला 1 घंटा चल रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हमारे लेवल के नीचे मार्केट आया है इसके ऊपर। एंड ये कैंडल्स भी बहुत ज़्यादा वियर्ड बन रहे हैं। ठीक है, एक और कैंडल आने का इंतज़ार करेंगे। अराउंड 500 के आसपास हम कह सकते हैं कि भाई इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है, एंड उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। मैं जस्ट इसीलिए आया था लाइव रिकॉर्डिंग पे, तो वही बता सकूं कि यार ऐसे वक्त आप कंफर्मेशन का अगर वेट करते हो तो वही फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। कुछ रश करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, मार्केट ने आसान बना दिया डिसीजन मेकिंग हमारा। पूरी इग्नोर कर रहा हूँ मैं। इनडिसाइसिव कैंडल है, हैमर, मतलब कोई भी बुलिशनेस नहीं है इस कैंडल में, एंड इधर भी कोई भी बेरिशनेस नहीं है इस कैंडल में, ठीक है? पुट के डायरेक्शन का भी वेट ही करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले कंफर्मेशन का, कि भाई मार्केट मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए कि मल्हार यस, दिस वॉज द लेवल, एंड इसके नीचे मैं अच्छी खासी क्लोजिंग दे चुका हूँ। उसके बाद मैं डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, इधर रीटेस्ट तक वेट करूंगा, या मैं 38% या 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, ठीक है? अभी मुझे इधर कोई भी रश नहीं करना। 115 के आसपास एंट्री, 95 का एस एल, 20 पॉइंट का एक तो एस एल दो, एंड वो भी क्वेश्चन मार्क के ट्रेड के ऊपर ना, नहीं चाहिए अभी, ठीक है? चलो देखते हैं, बाय बाय। हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी डेफिनेटली मुझे कन्फर्मेशन जो चाहिए था वो मिला है, एंड जैसे कि मैं इधर ही पॉइंट पे यही कह रहा था कि अगर आप इधर ट्रेड लेते भी हो या नहीं भी लेते, तो कुछ इसमें सही गलत कह नहीं सकते, बट जैसे कि मैंने कहा था कि यार ये कैंडल पूरी की पूरी इनडिसाइसिव बनी थी। मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि 115 पे मैं एंट्री रखूं एंड 95 के आसपास एसएल रखूं। अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी 20 पॉइंट्स की बढ़त तुरंत आई है 115 के तुरंत बाद ही। 135 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद का एक्शन प्लान सिंपल रहता है। अभी वी आर ओनली वेटिंग फॉर आइदर अ रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट, ठीक है? रिट्रेसमेंट मैं इस पॉइंट से लेना प्रेफर करूंगा, ठीक है?
एंड जैसे ही नए लो लगते रहेंगे, मैं ये जो भी फिब का रिट्रेसमेंट का टूल है वो मैं नीचे 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 करता रहूंगा। तो मेरी जो 0.38% की, मतलब 38% की या 50% की जो लेवल है वो नीचे नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली खिसकते रहे। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट के अलावा अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। एंड ये बात हमेशा याद रखना कि रिट्रेसमेंट हम कब देखना चालू कर रहे हैं। हमारी एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, उसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी है उसके बाद ही हम रिट्रेसमेंट का वेट करना चालू कर चुके हैं। कभी भी मैं रिट्रेसमेंट नहीं देखना चालू करता। जब कभी कंफर्मेशन मिलता है हमारे लेवल के नीचे का, तभी मैं रिट्रेसमेंट के कुछ लेवल्स एक्स्ट्रा निकाल लेता हूं। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा लेवल निकालने का सेंस नहीं होता दोस्तों। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों। मार्केट का मूड थोड़ा सा आज कुछ अलग लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता हमें। सबसे पहले तो मार्केट ने डाउनवर्ड मूव के बाद हमारी 38% की लेवल रिक्लेम करी है। एंड उसके बाद भी हमें एक ग्रीन कलर बनते हुई दिख रही है। अभी ये कैंडल की क्लोजिंग को स्टिल 1 या 1.5 मिनट बचा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये कैसे कैंडल क्लोज होती है। अगर ये पॉजिटिव ही क्लोज हो जाती है तो यार फिर से वेट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज ये पूरी की पूरी जो मूव आई थी वो नलीफाई हो जाएगी अगर ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो गई तो। ठीक है। तो कभी भी बायस नहीं रहना होता। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी सोच रहा था कि यार आज के दिन ये जो लिक्विडिटी थी ये ग्रैब करने के लिए मार्केट आना चाहिए, जो कि 300 के आसपास पड़ी है बहुत दिनों से। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में हमेशा वेट करते रहो। अगर मार्केट हमें कह रहा है कि नहीं भाई कुछ अलग प्लान लग रहा है मेरा, तो होशियारी इसी में होती है कि भाई आप एक्सेप्ट करो कि नहीं लग रहा भाई मार्केट डाउन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में आएगा। इतने हिचकोले खा रहा है मार्केट, तो संभल के ट्रेड करना ही समझदारी होती है। ठीक है। अभी पहले 1 आवर में आप अगर आपने कॉल लिया है, पुट लिया है, तो बहुत सारी वोलेटिलिटी का सामना आपको करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली उसमें मेजरली मेंटल बैंडविड्थ चली जाती है, मेंटल एनर्जी चली जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग चली जाती है, एंड इसीलिए गलत डिसीजंस होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, आपके कुछ रूल्स बनाओ, उन रूल्स के ऊपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। डेफिनेटली मेरा भी व्यू है, ऐसा नहीं कि व्यू मत रखो मार्केट में। व्यू है मेरा भी 300 तक मार्केट आ सकता है, बट भाई उससे पहले मेरे रूल्स के हिसाब से मुझे एंट्री तो मिल जाए। अगर एंट्री मिल जाती है तो मैं वेट करूंगा 300 तक के टारगेट का आज के दिन, राइट। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उतावले हो कि किधर भी एंटर नहीं कर रहे हो। ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपने ये बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद एंट्री कर ली, अरे नहीं भाई पता नहीं मार्केट अभी किधर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, इधर अगर आपने एंट्री कर ली होती तो डेफिनेटली आपको एसएल ही हुआ होगा अभी के दिन। तो इधर आप मार्केट के इधर फाइट करते हुए बैठोगे तो क्या होगा, राइट। क्या पता मार्केट सीधा का सीधा ऊपर घुसने लगे अभी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब बुलिश हूं या बेरिश हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि भाई कभी भी चिपकना नहीं है। कौन सा भी आपका व्यू हो, आपका व्यू चाहे बेरिश हो, आपका व्यू चाहे नहीं भाई प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लेवल ब्रेक करने के बाद सीधा अगला स्टेशन ये आता है, भाई ऐसा नहीं होता। अभी इधर रेड कैंडल बनी तो डेफिनेटली आई एम स्टिल रेडी। मेरे लेवल के हिसाब से ही रीटेस्ट बनाता हुआ इधर एक रेड कैंडल बना रहा है, राइट, तो मैं एंटर करूंगा इधर। कोई इशू नहीं है मुझे एंटर करने में, बट उसके लिए मैं सरवाइव तो होना चाहिए दिन में। मैंने इधर 5 ट्रेड ले लिए इस केओस में, तो क्या फायदा होगा? इधर अगर बहुत प्यारी रेड कैंडल बन भी गई तो मैं कैपिटलाइज कर पाऊंगा क्या उधर? तो ये सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेडिंग में कोई नहीं बताता। टेक्निकल एनालिसिस एक हद तक आपको मदद करेगी, एक हद तक आपको रूल्स डिफाइन करने के लिए मदद करेगी, उसके बाद बहुत अलग जर्नी होती है। एंड क्या वही कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सिखाने के लिए एवरी डे। देखते हैं यार अभी कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है कि पुट के डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है। जैसे कि मैंने आपको अपडेट करा था, अरे भैया इधर ऊपर वाली लेवल ही मार नहीं है, माय बैड। जैसे कि मैंने कहा था कि यार मैं कॉल डायरेक्शन का थोड़ा सा वेट ही करना प्रेफर करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत कूद जाऊंगा कॉल साइड में। एंड एक तो अभी डेफिनेटली इतना नीचे आने के बाद ये बाय द डिप का ट्रेड बनता ही नहीं है। नीचे से ऊपर घुस रहा है मार्केट तो ये नलीफाई ही हो जाती है बाय द डिप के लिए लेवल। तो कॉल का ट्रेड यार इसके ऊपर ही बनेगा अभी। ठीक है, कॉल के डायरेक्शन का तब तक हम विचार ही नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर आपके कुछ रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड है तो मार्केट आपको फंसा नहीं सकता, क्योंकि अभी डेफिनेटली इधर मुझे क्या पता, अभी इधर कोई बहुत लोग कॉल के बारे में सोचना चालू कर देंगे तुरंत। कॉल के बारे में सोचना चालू कर दिया ये ऐसे कुछ कैंडल देख के, क्या पता मार्केट फिर से धस जाए नीचे, राइट। तो आपके रूल्स आपको बताते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स का काम होता है कि आपको ट्रेड से बाहर रखना। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि भाई मुझे ट्रेड लेने में मदद होगी, नहीं, आपको ट्रेड एलिमिनेट करने में मदद होगी आपके रूल्स के हिसाब से।
ठीक है। तो या देखते हैं, थोड़ा सा टफ दिन लग रहा है दोस्तों, ठीक है, शायद ट्रेड ना भी मिले मुझे, बढ़िया टफ टफ दिन है। एंड अगर ट्रेड मिल नहीं रहा तो दैट इज अगेन वेरी गुड साइन फॉर आवर रूल्स, ठीक है। बाय एनी चांस इसकी भी क्लोजिंग ऊपर हो जाती है तो नलीफाई करनी पड़ेगी ये सारी की सारी मूव। अभी भी नलीफाइड नहीं है। ये अगर बेरिश कन्वर्ट हो जाती है बचे हुए 2 मिनट में तो स्टिल आई विल टेक पुट, ठीक है, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा था। अगर आपके पास रूल्स नहीं है एंड अगर आप ऐसे कुछ देख के कॉल में कूद जाते इधर, एग्जैक्टली कितनी प्यारी कैंडल दिख रही थी, याद है आपको? तो क्या होता, अभी कॉल के साइड का एसएल हिट हो जाता। अभी डेफिनेटली आई एम बेरिश राइट नाउ। अभी मेरी एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर्ड है। मेरा एसएल भी मुझे मिला है 91 92 पॉइंट्स का। मैक्स टू मैक्स मैं 112 के आसपास एंट्री लेना प्रेफर करूंगा एंड आज के दिन में डेफिनेटली बड़े टारगेट्स का इंतजार करूंगा, ठीक है। मोस्टली मैं बाय ही कर रहा हूँ वैसे तो मार्केट में ही। नहीं 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 112 पे चाहिए मुझे बाय। ठीक है, 112.80 पे मिली है मुझे एंट्री। कोई बात नहीं, बेसिकली 20 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा अभी मुझे, इसका कुछ कर नहीं सकते। शॉर्ट डायरेक्शन मैंने किधर इधर एंट्री प्लान करी है ऐसे आप कह सकते हो। इधर तो 55 पॉइंट्स का दिख रहा है एंड मेरे टारगेट्स यार आज डेफिनेटली बड़े होंगे, ठीक है। मतलब लिटरली 100 पॉइंट्स का टारगेट होगा अभी आज के दिन। कोई बात नहीं, मुझे एसएल इधर रखना पड़ेगा अभी 92 91 के आसपास। 112 है ना, मतलब 113 पकड़ लो तो 93 के आसपास का एसएल रखना पड़ेगा मुझे। 20 पॉइंट्स इज माई लिमिट ऑफ वन एसएल, आई वुड से। हाँ 93 एसएल एट लिमिट, ठीक है। ये एसएल प्लेस्ड है अभी, देखते हैं। मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है मार्केट को तो अभी यही पॉइंट होना चाहिए। इस रेड कैंडल के बाद एक हमें मुंह देखने को मिल सकती है। मार्केट में ही उठा दिया मैंने लिटरली, कुछ ज़्यादा वेट करा नहीं। इसके हाई के ऊपर तो यार मैं एंट्री नहीं ले सकता था, ठीक है। इसके हाई के ऊपर तो एंट्री नहीं बनती बिकॉज बहुत बड़ा एसएल हो जाता है हमारा, इसीलिए मैंने मार्केट पर उठा दिया था। देखते हैं अभी, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर एसएल हिट होता है तो। एंड डेफिनेटली आज के दिन मेरे 100 पॉइंट्स के टारगेट होंगे, मतलब क्या मैं 212 तक वेट करना प्रेफर करूंगा इस पूरे ट्रेड में, ठीक है। मैं आपको अपडेट करता हूं दोस्तों, जैसे ही ट्रेड अपडेट होता है वैसे। बीच में कोई भी अपडेट करना प्रेफर नहीं करूंगा। आइदर एसएल होगा या 100 पॉइंट्स के टारगेट होंगे आज के दिन, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा एसएल हिट हुआ है, मार्केट ने अच्छा खासा मतलब चकमा दिया है पुट बायर्स को एंड डेफिनेटली हमें एक एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी डेफिनेटली सेकंड ट्रेड की एंट्री यार थोड़ा सा वेट ही करेंगे हम लोग। यार इधर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है मुझे। अगर आप ये देखोगे, ये जो रेड कैंडल बनी है इसका लो ही टेकन अवे नहीं हुआ है। तो जो मैंने कहा था आपको कि यार इसके इसके हाई का ब्रेकआउट होगा तो मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाता एंड ऑल दैट स्टफ, वो एक्चुअली सही नहीं है बात। आइडियली मुझे ये करना चाहिए था कि यार इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद जब भी कभी मार्केट 112 पे आता तब मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। तो बेसिकली ये एंट्री इनिशिएट ही नहीं हुई थी हमारी एंड फिर भी हमें एसएल देना पड़ा एंड वो भी अच्छा खासा 20 पॉइंट का एसएल गया है। तो या दिस कैन हैपन अगर आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं करा रूल्स को तो। मतलब वही है, वो स्लिप हो गया मेरे माइंड से या कुछ पता नहीं। आई वॉज सो एग्रेसिव अबाउट शॉर्टिंग द मार्केट, ऐसे भी हो सकता है इवन आफ्टर रूल्स बनाने के बाद ही ये चीज़ हो रही है, देख रहे हो आप। बढ़िया, डेफिनेटली इट इज़ लुकिंग लाइक अ टफ मार्केट एंड अभी के लिए मैं वेट ही करना प्रेफर करूँगा। हमने इधर एक एंट्री ली एंड इधर एक एसएल दिया है। अभी हमारे लेवल के नीचे आने का इंतज़ार फिर से करना पड़ेगा दोस्तों हमें। इसके नीचे जब आता है तब फिर से हम रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। मैं ब्लाइंडली अभी 115 पे एंट्री नहीं लेना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि भाई
अभी ऊपर जा रहा है तो मैं ले रहा हूँ, वैसा वाला ट्रेड नहीं लेना प्रेफर करूंगा मैं। एंड मैं सस्ता भी किधर भी बाय करना प्रेफर नहीं करूंगा इधर, ठीक है। तो रूल सिंपल है, वही है। ये जो हमने लेवल मार्क करके रखी थी इसको तो अभी भूल जाओ, ये तो हमारी टारगेट लेवल थी। ये जो हमने लेवल मार्क करके रखी है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है, क्लोजिंग वगैरह दे देता है, तो डेफिनेटली मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। वो कैसे, नीचे आ गया अगेन इधर तक कंफर्मेशन, मतलब 2 या 3 कैंडल क्लोजिंग दे दी इसके लेवल के नीचे, एंड उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट हो रही है तब मैं ट्रेड प्लान करूंगा शॉर्ट के डायरेक्शन का। कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड 700 के ऊपर ही होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। देखते हैं, अराउंड 1477 रुपए का एसएल देखने को मिल सकता है आपको। रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज इट इज ओके, बट वही है, ये पूरा का पूरा मंथ ब्रेक इवन पे निकल जाएगा ऐसा लग रहा है अभी, बिकॉज आई वॉज इन प्रॉफिट्स ऑफ 1300-1400 ओनली, एंड राइट नाउ अगेन 1400-1500 रुपए के आसपास का एसएल हुआ है। तो हार्डली 1000 रुपये प्लस होंगे या 1000 रुपये माइनस होंगे अभी। बट ठीक है, एनीवेज दिसंबर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, कुछ ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है। बट यार ऐसे एग्जीक्यूशन मिसेस आइडियली नहीं होने चाहिए थे। पता नहीं, इट वॉज वेरी वेरी, मतलब एक पॉइंट से ही बचा है, ऐसा नहीं कि 117 का हाई लगा है। हाँ नहीं, एक पॉइंट से नहीं भाई, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो मुझे रश नहीं करना चाहिए था आइडियली। ये एक कैंडल देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया मैं उस कैंडल के पीछे। यही होता है भाई, यही होता है ट्रेडिंग में, अगर आप वही है अट्रैक्ट हो गए, मतलब बेसिकली नहीं भाई पुट ही लेना है, पुट ही लेना है, ऐसा करने लगे किसी भी समय पे, इधर 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 किधर भी। मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि यार ये कैंडल देख के आप कूद नहीं सकते, एंड मैंने भी एक्चुअली यही करा। मेरी गलती बस वही हो गई थी कि मैं वेट नहीं करा मेरे सिस्टम के हिसाब से इस लो को टेकन अवे होने का। बट वही है, मेरे दिमाग में वो आया कि इस हाई के ऊपर अगर एंट्री बन जाती है तो एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगी। बट ठीक है, 117 118 के ब्रेक होने का वेट कर सकता था मैं, एंड 112 के आसपास एंट्री का वेट कर सकता था, दैट वुड हैव बीन बेटर। एंड मैं 92 का एसएल रख के एंटर कर सकता था, बट वो थॉट नहीं आया मेरे दिमाग में कि भाई जाने देते हैं ऊपर, उसके बाद फिर से नीचे आने देते हैं, एंड देन वी विल बी इन द ट्रेड। वैसा विचार नहीं आया, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट, ठीक है। बट कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो। लुकिंग एट द चार्ट लग नहीं रहा नेक्स्ट ट्रेड मिल जाएगा, आज के दिन थोड़ा सा क्योटिक बिहेव है। पुट के डायरेक्शन के ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस हुआ है, जैसे प्रकार के कैंडल्स बन रहे हैं अभी अपवर्ड डायरेक्शन में। बट कुछ कह नहीं सकते, सीधा का सीधा अभी नीचे भी गिर सकता है मार्केट। हम रेडी रहेंगे पुट के डायरेक्शन के लिए भी एज वेल एज कॉल के डायरेक्शन के लिए भी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी 3:15 हुए हैं, एंड आज के दिन हमें कोई भी सेकंड ट्रेड देखने को नहीं मिला। हमने एक ही ट्रेड लिया था, अगर आप देख सकते हो इधर एक शॉर्ट के डायरेक्शन का एक ट्रेड प्लान करा था हमने। एंड इधर आई वुड से, हाँ इधर आप देख सकते हो, इस ट्रेड के बाद कोई भी पुट के डायरेक्शन का ट्रेड हमें नहीं मिला। हमारे लेवल के नीचे मार्केट आया ही नहीं, नीचे तो छोड़ो नज़दीक भी नहीं आया मार्केट, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि कॉल साइड का ट्रेड यार इसके ऊपर ही लेना प्रेफर करूंगा मैं। तो डेफिनेटली ये जो भी मूव आई थी वो हमने कैप्चर नहीं करी कॉल के डायरेक्शन में, विच इज़ टोटली फाइन एज पर अवर रूल्स। ट्रेड बनता ही नहीं था इधर किधर भी कॉल के डायरेक्शन का, बिकॉज नीचे से ऊपर मार्केट अगर घुस रहा है तो मैं इसको बाय द डिप कंसिडर करना प्रेफर नहीं करता। हमें आज 1477 रुपए के आसपास का एसएल एक्सेप्ट करना पड़ा, थोड़ा सा बड़ा एसएल होता है ये, 20 पॉइंट्स का, यूजुअली 15 पॉइंट्स का रखने की हम कोशिश करते हैं, बट आज हमने 20 पॉइंट का एसएल मार्केट को दिया है। सेइंग दिस, डेफिनेटली जो अभी हमारा 1320 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था वो अभी वाइप आउट होकर अराउंड 200-300 रुपए ये मंथ निगेटिव में जा सकता है। तो विच इज़ अगेन टोटली फाइन, आई एम नॉट वरिड टू मच। अगर आप मेरे मंथली स्टैट्स देखोगे तो एक्चुअली हमेशा ऐसा होता था कि 2 प्रॉफिटेबल मंथ या एक प्रॉफिटेबल मंथ के बाद हमें एक ड्रॉडाउन देखने को मिलता था। एक्चुअली ये अच्छी बात हुई है कि यार ये 2 प्रॉफिटेबल मंथ के बाद इतना बड़ा ड्रॉडाउन नहीं देखने को मिला है। एंड जो दिसंबर मंथ का मार्केट था वो डेफिनेटली थोड़ा सा साइडवेज के डायरेक्शन में ही था। मैंने शायद लास्ट कल के वीडियो में मैं डिस्कस करा था ये। 1 मिनट देना मुझे, अगर मैं लोड लेआउट करके डेली चार्ट पे जाता हूं तो आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं इस पूरे मंथ में, ठीक है। ये पूरा का पूरा वीक छोटे छोटे कैंडल के साथ चला गया, ये 3 या 4 दिन छोटे छोटे कैंडल के साथ चले गए।
आज का दिन भी डेफिनेटली ट्रेंडिंग नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल था आज का दिन। तो डेफिनेटली ये एक मुंह छोड़ने के बाद या एक ये बड़ी रेड कैंडल आप पकड़ लो, ये 3 कैंडल्स एंड ये एक बड़ी रेड कैंडल छोड़ छोड़ दोगे आप, तो कुछ अच्छा खासा मंथ नहीं था। एंड डेफिनेटली जो पहला वीक था दिसंबर का, वो वोलाटाइल था। एंड अगेन हियर यू कैन सी फनी थिंग, एंड पहले ही वीक में हम टोटली अनअवेलेबल थे। हमने एक्चुअली ट्रेडिंग 12 तारीख से चालू करी है, 9 तारीख से या 10 तारीख से चालू करी है, ठीक है। 9 तारीख को तो नो ट्रेडिंग दिन था, 10 तारीख को चालू करी है हमने हमारी ट्रेडिंग। तो पहला वीक टोटली हम AFK थे, कुछ काम के रिलेटेड मैं बाहर गया था। तो इसीलिए पहले वीक में भी हम कुछ कैपिटलाइज नहीं नहीं कर पाए थे। अगर आपने मेरी पहले वीक की पेपर ट्रेडिंग की वीडियो देखी है तो उसमें हम 85 पॉइंट्स के आसपास प्लस थे। एंड अभी नेट टू नेट हम पॉइंट्स के हिसाब से तो प्लस ही होंगे, अगर आप देखोगे तो, बिकॉज चार्जेस की वजह से ये होता है ना। पॉइंट्स के हिसाब से तो यार 26 पॉइंट्स हम पॉजिटिव ही है इस मंथ में। बढ़िया चार्जेस वगैरह मिला मुलू के 200-300 रुपए के आसपास का ब्रेक इवन ही कहना चाहिए इसको तो। तो ब्रेक इवन के साथ आज का मंथ, ये मंथ बेसिकली क्लोज होगा। मैं एक डेडिकेटेड दिसंबर मंथ के ऊपर भी वीडियो बनाना प्रेफर करूंगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कुछ गलतियां हुई थी क्या। आज के दिन डेफिनेटली थोड़ी सी गलती हो गई, एंड ये एक था कि नॉट द बेस्ट ट्रेड। मतलब ये गलती नहीं थी, इस दिन से पहले यार वैसा कुछ रूल हमने बनाया नहीं था ट्रेंड कंफर्मेशन का। बट इसके बाद हम डेफिनेटली ट्रेंड कंफर्मेशन का दिन मतलब ट्रेंड कंफर्मेशन का एक रूल ऐड कर दिए थे हम लोग। तो ये एक SL छोड़ो एंड आज का एक अगर SL छोड़ो तो भी चल जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही। सो एक्चुअली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।